रास्ते ऐसे ही हैं ये, मतलब पत्थर ज़्यादा है यहाँ पे। चल भैरव चल। चलो चलो, ज़्यादा रास्ता रोक के। देखो वहाँ भी एक सफ़ेद कपड़ा टंगा हुआ है, देखो सामने, देख रहे हो। कुछ इस प्रकार से जो है हमारी नर्मदा मैया हम बच्चों का ध्यान रखती हैं। लेकिन जिस नजरों से तुम देखती हो वैसे वो जंगल ऐसा भाई, अगर यही कपड़ा कहीं और टंगा रहता ना तो लोग बोलते कि हो सकता है कि किसी मृत शरीर का कपड़ा फाड़ के बांध दिया गया है। और ऐसे जंगल ऐसे होंगे सुल्तानी के भी। अरे इसके से ज़्यादा खराब हो तो जरा जरा सब है मतलब। बाबा जी मेरे ऊंचे नीचे पोखर झरने आगे पीछे याद दिलाते तेरी ओ मैया मेरी। नर्मदे यार मैया। अच्छा बाटी बना रहे हो क्या? अरे वाह, ये देखिए यहाँ पर है, इसमें टमाटर मैया ने डाल दिए, सिर्फ टमाटर है इसमें। तो उधर सुल्तानी वाला आपका हो गया जंगल? हाँ, सुल्तानी झाड़ी में ही समाप्त किया था। अच्छा हाँ। तो आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे टॉप नंबर। हाँ, वहाँ के लोगों का प्यार स्वभाव। प्यार, इतना प्यार। नर्मदे यहाँ पे पूरे गांव में एक ही पेंट है क्या घर पे, नीला और सफ़ेद, और खूबसूरत लग रहा है वैसे। ये इंदौर से स्पेशल जो है यहाँ पर बाटी बनाने के लिए यहाँ आए बाबा जी के लिए। नर्मदे हर, कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारे इस नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी परिक्रमा का 19वां दिन और इस वक्त अभी हम फिलहाल हैं साले डंडा, जहाँ पर ये जो स्थान पड़ता है वो मंडला जिले से करीब 30 किलोमीटर आगे की तरफ है। हम मैया के किनारे किनारे जो मार्ग से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो लगभग कल का जो हमारा डिस्टेंस था वो 21 किलोमीटर का रहा था। पहले तो किनारे किनारे आ रहे थे, उसके बाद फिर थोड़ा जंगल वाला रास्ता पड़ा था, देन फिर अभी ये साले डंडा करके ये गांव पड़ता है ये। तो इधर हम यहाँ पर आश्रम था, ये रैन बसेरा करके था, खेरमाई का दरबार। तो यहाँ पर और भी परिक्रमावासी जो है वो साथ में रुके हुए थे। बाकी सुबह के अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं और भाई मौसम आज जो है ना सुबह का देख सकते हो कि पूरा कोहरे जैसा हो रखा है। लगभग सुबह हम 4:30 बजे के आसपास उठ जाते हैं सुबह, तो उस समय जब बाहर आकर देख रहे थे तो मौसम थोड़ा सा ठीक था, लेकिन आधे घंटे बाद ही फिर कोहरा जमना जो है वो शुरू हो गया था। 5 बजे के बाद फिर कोहरा ऐसा हुआ कि मौसम ठंडा पड़ गया ज़्यादा। तो बस अब नहा धोकर पूजा पाठ करके अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है निकलेंगे आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है भाई और भी परिक्रमावासी बाबा बैठे हुए थे। नर्मदे हर बाबा। और कैसे हो? और बढ़िया है। कहाँ से हो? नरसिंहपुर जिला। नरसिंहपुर से। कितने दिन हो गए परिक्रमा शुरू की? हमें जब पूरा 2 महीना हो जाएंगे। 2 महीने हो जाएंगे। कहाँ से शुरू किया था? शोकलपुर घाट से। अच्छा, घाट से किए थे वहीं से? हाँ। तो ओंकारेश्वर में पूरा होगा अभी? नहीं, हाँ नहीं, शोकलपुर में हो जाएगा। अच्छा, शोकलपुर वहीं से हो जाएगा। तो परिक्रमा का कैसा अनुभव रहा? नर्मदे हर मैया। हाँ भैया बिना न करने जाको बनाओ हमने चूल्हो ना, वो चौड़ हो जाए फिर जो बात है। तो कितने लोग हैं साथ में अभी? 10 लोग हैं। 10 लोग साथ में चल रहे हैं। ले प्रसाद इधर जाओ। बाकी उधर सोलपानी जंगल का भी हो गया कि नहीं हुआ? हाँ हो गया। हो गया। समुद्र पार हो गया। समुद्र पार हुआ। उधर ही रुक। तो उधर कैसा अनुभव रहा था जंगल में? अरे वो क्या, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नरम। लोग बहुत बढ़िया मिल रहे परिक्रमा में। अरे बहुत जाओ। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रतिदिन नए नए जगह होती हैं और नए लोग होते हैं। अलग अलग तरीके से सबके अनुभव जो है हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। जाओ नर्मदे हर। तो कुछ इस प्रकार से जो है परिक्रमा के दौरान ये हमारे अनुभव हैं और इस प्रकार से जो है लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार जो है वो देख ही रहे हो कि जहाँ भी जाते हैं ढेर सारा स्नेह, खूब सारा प्यार मिलता है। बाकी मेरे पीछे यहाँ पर कोई एक ये शायद कोई नदी है यहाँ पे। भाई मध्य प्रदेश में बहुत सी नदियाँ हैं। अब गूगल मैप पे इसका नाम नहीं था, लेकिन ये नदी पीछे से बहती हुई जा रही थी। सूर्य देवता देख सकते हो
किस प्रकार से कोहरे को चीरते हुए प्रकट हो रहे हैं। बाकी ठंडी तो है भाई आज। अब मुझे लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने तक जो ठंडी है वो इधर बढ़ने वाली है। भैरव भी हमारा उधर है, देखो वो रहा। अरे देखो, तो देखो भैरव को हमारे पास प्रसादी है। ले तू भी खा, ले खा। तो ये तो कल से अब कंटिन्यू है। परसों भाग गया था हमारे साथ, छोड़ गए किसी और के साथ, लेकिन कल वापस हमें मिल गया। तो अभी बस चलते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि भाई ठंड हो रही है। सामान पैक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हर हर महादेव। अभी हम लोग निकलने वाले थे यहाँ से, इतने में जो हमारे साथ और भी परिक्रमावासी रुके हुए थे, वो लोग देख सकते हो वहाँ पर भाई कंडे वंडे जलाकर जो है कुछ बना रहे हैं। तो इन लोगों ने भाई 2-3 बार हमें बोला कि बाबा जी प्रसाद पा के जाना, बाल भोग करके जाना। हमने पहले तो मना कर दिया, उसके बाद फिर 1-2 मैया थी, उन्होंने भी बोला। तो फिर निकलने लगे जैसे यहाँ से। उसके बाद फिर एहसास हुआ कि यार परिक्रमा के दौरान जो है हम किसी को अगर मना करते हुए चल रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आगे हमें उस चीज़ के लिए जो है दिक्कतें करनी पड़ सकती है। तो फिर वापस से हमने सामान रख दिया। एक बूढ़ी मैया थी, उन्होंने बोला बच्चा बाल भोग जो है आप लोग करके जाओ। तो हम 5 लोग फिर रुक गए और चलिए दिखाते हैं आपको कि वो क्या बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भाई देख सकते हैं जितने भी साथ में थे हमारे, ये देखिए नर्मदे हर मैया। अच्छा बाटी बना रहे हो क्या? अरे वाह। ये देखिए यहाँ पर इसमें टमाटर मैया ने डाल दिए। सिर्फ टमाटर है इसमें? चटनी बना, सब्जी बना, चटनी बनाता है जो उसका? अरे वाह। कहाँ से आप? सभी मध्य प्रदेश से हैं क्या आप लोग? ये देखिए भाई इधर से दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर जो है इसमें टमाटर मैया ने आग में डाल दिए, कंडे वंडे लेकर आए थे और वहाँ पे जो है बाटी तैयार हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे। और ये बाबा जी इधर, आप इधर क्या कर रहे हो? आलू चल रहे हैं साहब। अच्छा। हाँ जी। देख सकते हैं भाई सभी एक साथ जब चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको हर जगह संतों का समागम ये जो है वो देखने को मिलता है। ये देखिए, तो अभी कुछ दाल बाटी जो है वो अभी तैयार हो रही हैं। तो भाई अभी हम लोग निकले ही थे यहाँ से। तेरा बैग निकाल पहला। तेरा बैग यहाँ पर अब देखो भैरव चल रहा था, ये गंदा हो रखा है साइड से, दिखाना एक बार। ये गंदा हो रखा है, पता नहीं परसों कहाँ गायब हो गया था और कैसे ये गंदा हो गया था। अब यहाँ पे की कोई नदी पड़ रही थी छोटी मोटी, तो अब अरुण बोल रहा है इधर इसको डाल देते हैं। डाल दे इसको, ये पानी भी लेगा और इसको नहलाते हैं। भाई गड्ढा है लेकिन यार, डाल दे। गड्ढा है। नहीं गड्ढा नहीं। ओ देखो भाई, इधर इधर भैरव भैरव आजा आजा। चल के निकल गए यार, तो जाता है यार। भैरव आजा, एक बार और डालता हूँ फिर। अब नहीं आएगा। भैरव आजा आजा। कहाँ से आया है? आजा कहाँ से आ रहा है? आजा। अब पकड़ में नहीं आएगा। या भाग गया लेकिन मिट्टी पे इसकी छुट्टी नहीं है। हाथ मारना पड़ेगा इसको। चलो देखो, वो देखो भाई ऐसे एक दिन और नहला रहा था, वैसे भागा था, अब फिर आगे आगे भाग रहा है। हाँ इसके ना बांधना पड़ेगा, पट्टा देखो, बांधना पड़ेगा। रुक। भैरव आजा। अब वो डर गया है। अब ये थोड़ा सूखेगा नहीं जब तक नहीं आएगा। जब तक नहीं आएगा। वो गलती किया, यहाँ पे लाए होते यार, यहाँ पे ना लाते तो। वो कमंडल देने वो। चलो और कोई आगे नदी मिलेगी वहाँ नहीं ला देंगे, है ना। अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं और लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास जो है चले थे। और ये पूरा जंगल वाला एरिया पड़ता है। यहाँ पे जितने ग्रामीण वासी हैं सभी खेतों में जो पानी है वो यहाँ की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसी के माध्यम से जो है खेत की सिंचाई करती है भाई यहाँ पे लोग। वो देखो अब आगे परिक्रमा से आगे जा रहे हैं ना उधर, तो अब उनके साथ हो गया। ऐसे आगे पीछे चलता रहता है ये। अब इसको आगे कहीं अगर नदी वैसे मिलेगी ना, आगे सक्का नदी है कोई। हाँ
उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ वो सबका आएगा नहीं अभी अपने पास जल्दी, नहीं, अभी नहीं आएगा वो। पानी देखेगा तो आएगा ही नहीं। हाँ उसको डर भाई, पानी से बहुत डर लगता है कुत्तों को। ऐसा बोलते हैं कुत्ता काटने के बाद शायद इंसान को भी उस समय जो है ना, जिसको कुत्ता काट लेते हैं उसको भी थाली में पानी वानी रख के जो है वो पता नहीं क्या वो करते हैं, तो उससे पानी से इंसान को भी डर लगता है उस समय जब तक कुत्ते का असर नहीं रेबीज जो बीमारी होती है ना, हाँ। उससे आदमी की हरकतें बिल्कुल कुत्ते जैसी हो जाती है, भौंकने भी लग जाता है। भौंकने भी लग जाता है, खाने का तरीका भी वैसे हो जाता है, पानी पीने का जीभ से, और ये ऐसा बहुत बेकार बीमारी, आखिर में मर ही जाता है आदमी। रेबीज से बचना मुश्किल है। बचना नहीं, बाद में वो पागल हो जाता है। हाँ, वो तो समय से बिल्कुल प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह लग जाए। जी अपने भैरव बाबा को नहला दिया है, हाँ, पहले बोलते थे ना 13-14 टीके लगते थे, अब बोल रहे 1 टीके से हो जाता है ऐसा कुछ। ये देखो ये आ गया फिर से, अभी जान गया नदी चली गई है। ये आ गया, ये आ गया। जब तक नदी थी तब तक भाई ये आ गया बाबा, अब शायद चलेगा फिर। नर्मदे और पिया तो नहीं चलते चलते। जाओ जाओ नर्मदे हर, आ जाओ आ जाओ, आगे पीछे चल रहे हैं भाई। रात्रि में जहाँ हम रुके हुए थे सबके सब यहीं साथ में रुके थे, और आज जो भोजन की व्यवस्था थी, मतलब सुबह बाल भोग जो हुआ था, आप लोग ने देखा होगा कि मैया और बाबा लोग थे तो उन्होंने करवा दिया था। बहुत स्वादिष्ट भोजन था, बहुत स्वादिष्ट भाई। दाल बाटी बनी और बाटी और टमाटर की चटनी थी, बहुत लाजवाब, काफ़ी खूबसूरत लगा था। और भाई भरपेट भोजन हुआ था, 3-3 4-4 बाटी भाई सबको परोसा गया। मतलब पूरा दिन खाने की अब आवश्यकता नहीं है। कमंडल में पानी है, पानी पियो और आगे बढ़ो। हाँ, इतना हम डूब जाते, लगता पानी इतना गड्ढा था। पट्टा होता ना तो ये सही से नहा लेता है। इससे पता चाहिए, पता चलता है कहीं डूबेगा, कुत्ते नहीं डूबते भाई, कहीं नदी में। भाई कोई भी जानवर नहीं। ये नदी पार करके ऐसे ही आया ये। ए बेरा, हाँ हाँ ये वो जो नदी इसने ये बंजर नदी बंजर नदी। क्रॉस की थी ना, ऐसी की थी। हाँ हो सकता है तभी। गाय, बैल, भैंस, हाँ जानवर तैर जाते हैं ज़्यादातर। जो भी चौपाए हैं वो सब प्राकृतिक रूप से इनको तैरना आता है। बताओ भगवान, सांप को भी आता है तैरना। हाँ हाँ, सांप को भी आता है। सांप भी तैरता है, जो पानी के सांप तो ठीक है जो पानी में रहते हैं, लेकिन जैसे जो सूखा पर रहते हैं, जो वो क्या बोला, एक गांव में नांग बोला जाता है ना, नाग बराबर, किंग कोबरा किंग कोबरा, आदि ऐसे खतरनाक जो वो भी पानी में तैर के निकल जाते जैसे निकल जाता है। तो अभी ये कितना बड़ा जंगल है गुरु जी। भगवान की लीलाएं भी अद्भुत है। मतलब जिनका कोई नहीं है उनका ये पता चलता है कि ऊपर वाला कैसे साथ दे रहे। कुछ चीज़ें जानवरों को भगवान ने इंसान से ज़्यादा भी हाँ, जैसे कि कहते हैं कि और जब भूकंप आता होता है, हाँ इनको आभास हो जाता है। आज भी भूकंप आने का सटीक अनुमान वैज्ञानिक नहीं लगा पाते हैं, वैज्ञानिक नहीं लगा पाते अभी भी। जानवरों से पता चलता है। जानवर लगा लेते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है जैसे किसी गांव में ना कोई अगर जैसे समाप्त होने वाला हो ना, जिसकी जिंदगी जाने वाले यानी पधारने वाला हो ना, तो पहले ही जानवरों को पता चल जाता है। हाँ। कुत्ते हो गए, और चिड़िया, एक पक्षी आती है, वो पूरे गांव में मंडरा कुछ रहती भी है। मतलब ऐसा गलत होने वाला है। हाँ। 2011-12 में शायद हमारे उधर बिहार में भूकंप आया था। हाँ। तो मैं उस समय 7-8 साल का था। तो उस समय क्या था, हमारे यहाँ वहाँ घर पे गाय बंधी थी। तो भूकंप आने से लगभग 10 मिनट पहले से वो खूंटे पे पूरा जोर जोर से मतलब बोलना और घूमना जोर जोर से ऐसे करने लग गई थी। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया। तो दादा थे वो बोल रहे कि हो सकता है कि सांप वाप गया होगा आसपास से, इसलिए गोल गोल घूम रही है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पता चला खंबा हिल रहा है बिजली वाला। हाँ तो एक भूकंप आ अगले गया। 5 मिनट बाद ही। गाय, बैल, घोड़े, हाथी, इन सबको मालूम पड़ता है इनकी हरकतें बदल जाती हैं जब भूकंप आदि होता है। एक बार वो सुनामी आई थी ना जो, हाँ उस समय भी बाद में लोगों ने बताया कि जानवरों की हरकतें बदल गई थी बहुत, और उनका आवास हो गया था। लेकिन अब मनुष्य समझ नहीं पाता, बस सामान्य रूप से कुछ अगर ये चिंदी यार इतनी बड़ी छोटी छोटी चिंदी है। अच्छा वही बांधी यही तो संकेत होते हैं। ये बांधी है। ये इतनी बड़ी है, ये इतनी सी भी हो सकती है, जो इतनी सी लटक रही ना ये हाँ हाँ। इतनी सी, इतना सा भाग भी हो सकता है। हाँ, तो आपको ध्यान देते हुए चलो, सामने मिलेंगे आपके ऐसे कठिन रास्ते। ऐसे दोनों तरफ चुन्नियाँ टांग रखी है। हाँ, उस वहाँ सूल पानी में भी ऐसे ही होगा फिर, है ना बाबा? वहाँ भी ऐसे ही होगा। अच्छा, बोर्ड वगैरह नहीं लगा है सूल पानी में? मेन जगह।
हाँ नहीं तो मतलब कोई सरपंच जैसा पढ़ा लिखा ज़्यादा है हाँ हाँ। तो उसने लगा दिया, जो कमज़ोर है। ओ, और मेला मेरे लगी थी तो 3 दिन लगे। आजा अरुण आगे जा जल्दी। परिक्रमा मार्ग में जब आप जंगल वाले रास्ते की तरफ आओगे तो जिस प्रकार से अभी बाबा ने दिखाया कि इस प्रकार से देखो ये सामने चुन्नी टंगी हुई है, तो दोनों तरफ जो है आपको कुछ ना कुछ मार्ग देखने को मिलेगा ऐसे ही, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि शायद यही रास्ता आगे की तरफ जा रहे हैं और वही रास्ता होता है। ये संकेतों को बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी समझ जाता है। हाँ कई बार आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और बोर्ड लगा रखा है परिक्रमा मार्ग, सही बात है। अच्छी बात से वैसे लगाना चाहिए सब जगह वो भी, लेकिन अगर इस तरह की झंडियाँ लग जाएं तो जैसे हमारे साथ ये चल रहे हैं लक्ष्मण भाई जी, अभी बिल्कुल वो नहीं है पढ़े लिखे और अकेले थे। कैसे हैं? सही बात है। हाँ, तो उनको कभी कभी ऐसी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा है। जब से मेरे साथ हैं तो उन्होंने बताई ये वाली बात है कि आपके साथ चलने से यदि है कम से कम मालूम पड़ जाता है। हाँ, कई बार क्या होता है, बिल्कुल लिखा होता है ज़्यादा सर। और 3-4 रास्ते ऐसे होते हैं हाँ, बताने वाला को टाइम पे होता नहीं पता जल्दी। नहीं है तो फिर ये झंडियाँ अच्छा तरीका है। 20 किलोमीटर 3 किलोमीटर रहेगा तो हम जा रहे थे। फिर एक ने बताया मेरे को, हाँ बोले हाँ जा भैया, 3 दिन बहुत चला उस दिन में। बहुत चले ये गुरु जी को मिला ना, उस दिन बहुत चले गुरु जी में। अच्छा, फिर 40 किलोमीटर चला ऐसा रास्ता हमारा खराब रास्ते में। फिर एक दुकान 40 में- किलोमीटर? हाँ, उस दिन भर चलता रहा है। खाली 2 चाय पे मतलब वहाँ पहुँचा ये गुरु जी पास। बड़ी समस्या पता नहीं चल रहा। हाँ, ऐसे समस्या हो जाती है कई बार। मतलब वो रास्ता ऐसा था, एक ऐसा था और एक अच्छा रोड था, तो मैं रोड के चले गए तो उनका सर के पास 3 किलोमीटर आ गए। फिर तुम्हारे अपने सर भैया ने बताया को रोका तो वो उधर का था, बाहर का था कहीं। ओ, और ऐसे जंगल ऐसे होंगे सुलपानी के भी? अरे इसके से ज़्यादा खराब हो तो जरा सगर है मतलब। उन बच्चे लोग बताते हैं हम। आप तो नहीं गए बाबा, अभी नहीं गए ना वो उधर? आप इधर से घूम के अब होगा। हाँ, उधर जाना भैया, खाली सागर है, खाली मात्र। अच्छा, इसके से ज़्यादा खराब। नहीं छोड़ दे अभी, मत डालो आगे। बोलो ना उसको बैग निकालो। नहीं देखो, देख रहा है वो भाग रहा है। आप नहीं आएगा ना, छूट जाएगा तो। वहाँ क्या है भैया, जैसे ये सगर है ना, ये खेत की सगर है, ऐसी सगर है ना, तो बच्चा तो बताते ये सगर को मत पकड़ो, ये तो खेत वाले ने किए। ये सगर जब हमारा हाँ, बाइक वाला खेत वाला होगा वो उसको हाँ, वो अच्छा मतलब है। और ये रास्ता अपना जैसा ऐसा है मतलब कमजोर। हाँ, तो बच्चे लोग बताते इतने बड़े, अच्छा, तो बोले महाराज इधर मत जाओ, ये खेत का रास्ता है, इधर पकड़ो, ये झंडी को देखो, ऐसी झंडी बताते बच्चे। हाँ, फिर झंडी को मार चलना पड़ता है। और जहाँ पत्थर है तो पत्थर पे कहाँ के चिन्ह रखा है, कहते त्रिशूल का। वहाँ पे मैया आती है, छोटे छोटे स्वरूप में आती है दरअसल ऐसे ही रास्ता बताने के लिए। रास्ते बताते हैं, सुरपानी में। गोली खाओ, 1 रुपये गोली के बदले वो बेचारे रास्ते बताते हैं। बच्चे लोग भी, भैया भी आ जाती कई जगह। हाँ, ये सब है मतलब वहाँ मार गए ना, 2-3 मार गए साहब भैया। हाँ, अनुभव कहीं ना कहीं होते हैं। हाँ, देख सकते हो बाबा जी, ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या होता है परिक्रमा मार्ग में इस प्रकार से जो झंडे चुन्नियाँ ये इसलिए लगाते हैं कि रास्ता दिख सके। चिन्ह लगा लेते हैं, चिन्ह लगाए रहते हैं लोगों को पता करने के लिए। त्रिशूल का चिन्ह। जी जी, वो इससे भी खतरनाक जंगल होगा, अरे खतरनाक जंगल भैया, है ना? बहुत खतरनाक होगा। हाँ पर नर्मदे यार बाबा जी। वहाँ भैया है ना, अब लूट मार खत्म हो गई, बिल्कुल बहुत सेवा करते बेचारे। अब वो है ना, उनको भी समझ आ गया जिंदगी में कहाँ से लूट मार करते हैं। फिर वो लखनगिरी बापू था नहीं, हाँ हाँ, उसने मतलब बहुत उनको सुधार दिया सबको, बहुत कुछ सुधारा। सुधारा बहुतों को। हाँ उन्होंने ना जमीन भी दिलाई, जी, हाँ, अनाज पानी सब दिलाया। बस ऐसा रास्ता है भैया वहाँ, बस ऐसा। नर्मदे बाबा जी, कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश कहाँ से? आगरा जिला है ना, मतलब अच्छा, जी जी जी। कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा में? हमको तो लगभग 8-9 महीना। 9 महीने? तो मतलब यात्रा का ओंकारेश्वर शुरू करी थी तो खलघाट से। तो अभी कितना समय और लग जाएगा? अभी तो पता नहीं हम देखो कितना समय लगता है। चलते चलते अपना कहीं रेस्ट ले लेते हैं तो फिर निश्चित तो नहीं अच्छा, उतना समय लगना ही लगना है। तो उधर सुलपानी वाला आपका हो गया जंगल? हाँ, सुलपानी झाड़ी में ही चतुर्मास किया था। अच्छा, आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा था? कि सबसे टॉप नंबर का। हाँ, वहाँ के लोगों का प्यार, स्वभाव। बहुत प्यार, इतना प्यार
अति आनंद। लखनगिरी बापू वहाँ रहे तुम 4 महीना? नहीं, फिर वहाँ रहे थे हम 2 महीना। अच्छा 2 महीना वहाँ रहे थे। 4 महीना का चतुर्मास 2 किलो चल के थोड़ा अच्छा, उससे आगे मतलब आगे जंगल में थी, अच्छा 2 किलोमीटर। हाँ, तो लखनगिरी बापू का तो मतलब बहुत आसान, बहुत मैया किनारे में बहुत अच्छा। बहुत आसान दे रहे हैं। तो लखनगिरी बाबा जो वो उन्होंने वहाँ पे आश्रम बना रखा अपना। हाँ हाँ। अच्छा और मस्त उनकी मतलब लखनगिरी बाबा तो वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। अच्छा उसकी हाँ, समाधि वहीं है। वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन वो नर्मदागिरी है वहाँ। बाबू नर्मदागिरी है। अच्छा वहाँ संत नर्मदागिरी है, वो उनके चेले हैं। लखनगिरी बाबा के। जंगल में वहाँ पे रास्ते कैसे, मतलब कि आपको ऐसे मिल रहे थे या इससे भी खतरनाक थे? ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता अच्छा पहाड़ वाला रास्ता है क्या? है। हाँ, पहाड़ वाला। और जैसे किनारे साइड से जा रहे हो लोग तो हाँ, फिर भी वही तो वो किनारे वाला रास्ता चढ़ाई का है, किनारे वाला ही पहाड़ी का है। नहीं तो रोड से जाओ तो फिर उधर से घूम के फिर। हाँ, रोड से जाओ अच्छा तो गजानंद वाले खप्पर वाला बोलते हैं। हाँ, खप्पर माल वाले से जाएंगे ना, वो रोड वाला पड़ता है। खप्पर माल से जी थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है रोड से। ओ ये वहाँ पड़ता है, क्या नाम है ये, बकरेटा पड़ते हैं ना, पार्टी गांव बकरेटा। जी 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 बड़वानी से सीधा रोड निकल गया। हाँ हाँ जंगल वाले रास्ते से जाएंगे तो पहाड़ियों को चढ़ना पड़ेगा। जी। ये देखिए भाई रास्ते देख रहे हो यहाँ पे, ये तो फिर भी ठीक है, रास्ते बनाए हुए हैं इधर तो फिर भी ठीक है। बाकी किनारे वाले रास्तों से जो है वो ऐसे ही आपको पगडंडियों के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से जो है गुजरना पड़ता है। अच्छा मतलब सुखद अनुभव था उधर का। हाँ बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि सुल्पानी में जो है ना, कहते हैं कि वहाँ पे मतलब लोग लूट मार करते थे, खराब रहती थी व्यवस्था। हाँ बताओ, जितना भी उनके पास रहता है उसी में वो प्रेम देते हैं। ये नहीं है कि खीर पूड़ी और वो टमाटर। हाँ ऐसे कहते हैं, ज्वार की रोटी बाजरे आधी देंगे लेकिन देंगे। हाँ पानी भी बहुत दूर से ला के देते हैं लोग। अच्छा पीने का पानी की भी सिस्टम वहाँ पे समस्या है थोड़ी, पहाड़ के ऊपर से नीचे जाना उनको परेशानी पड़ेगा, जी जी। वो लोग ला के देते। इससे पूछा, उसने मार्ग बता दिया, तो हमने मैया ने सारी हर व्यक्ति काम का है। रास्ते ऐसे ही हैं ये, मतलब पत्थर ज़्यादा है यहाँ पे। नमामि देवी मेरा वीडियो ऐसा चलते हुए का ऐसा बना दो मेरे मोबाइल पे। मन में क्या है ना, मन में ये हुआ था सुबह जैसे निकल रहे थे ना, एक बार मन हो रहा था कि ना नहीं खाएंगे, आगे चल के देखो। लेकिन दोबारा से फिर वो बूढ़ी मैया थी, उन्होंने एकदम से बोल दिया निकल, बैग लेके निकल रहे, फिर बोल रहे हैं बताओ। यहाँ तक आके ऐसी भूख लगती है आपको तो चलने के बाद। हाँ, और यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देखो ना पानी का सोर्स भी नहीं है यहाँ तो। हाँ तभी तो कहते हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा में जो है मैया साक्षात चलती है साथ में, कदम कदम पे साथ देती हैं वो। और जो गंदे विचारों को होती है मैया उसे भगा भी देती है। देखो पता क्या, ऐसा बोलते हैं कि मन में रास्ता तो एक ही है, हाँ। उसी रास्ते से बाहर भी निकलता है, उसी रास्ते से अंदर भी आता है। तो जो सही चीज़ें आ रही है हमारे मन में, ऐसा बोलते हैं जितनी चीज़ें सही आ रही है ना, उतनी जो बुराइयाँ होती है वो बाहर भी निकल रही साथ ही साथ। और देखो ना अभी जब चढ़ाई चढ़ रहे थे उस समय सिर्फ ये ध्यान था कि आगे चलना है, ना घर का ख्याल आएगा ना किसी का ख्याल आता है। मैंने अपनी एक कविता की पंक्ति में लिखा है, जी सुगम पंथ अगम पंथ को सुगम बनाती, आगे आगे चलती जाती, अद्भुत महिमा तेरी ओ मैया मेरी। हाँ हाँ कल जो आप रचनाएं सुना रहे थे उसे उसी के आगे। हाँ उसके इसमें अगम पंथ को सुगम बनाती, आगे आगे चलती जाती, अद्भुत महिमा तेरी ओ मैया मेरी।
बाबा जी टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे पोखर झरने आगे पीछे याद दिलाते तेरी ओ मैया मेरी। शाम को ना ये आपने कविता गाना जरूर अभी। जी आज के शाम में आरती। परिक्रमा जब पूरी होगी उसके बाद फिर बाबा जी लिखेंगे ना फिर ये प्रकाशित होंगी। नहीं बहुत मतलब ये चीज़ें जो है ना भाव वो कहते हैं ना देखो, जब बाबा जी कवि हैं तो एक कहते हैं ना कि कवि की जो कल्पना होती है वो एक आम इंसान से बहुत हाई लेवल तक की होती है, सोच से परे होती है वो, क्योंकि उन चीज़ों को ना जीते हुए चलते हुए समझते हुए जाते हैं। नॉर्मल इंसान क्या होता है कि अगर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो उनको इतना पता होता है कि ठीक है हम पैदल चल रहे हैं, रुक रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, दर्शन कर रहे, पूजा कर रहे, बस। लेकिन जब कवि चलते हैं मार्ग पर तो फिर वो हर चीज़ को जो है ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। कवि हो या फिर कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लोग हो जो डायरेक्टर लेवल का, एक्टर लेवल का, वो उन चीज़ों को सीखते हुए चलते हैं कि अगर हम इस जंगल में चल रहे हैं तो आखिर हम यहाँ पे क्या कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। तो बाबा की जो लेखन का प्रेरणा जो है ना जी मतलब कोई भी किसी भी विधा में पारंगत है हाँ तो मुझे लगता है कि वो भी भगवत कृपा ही होती है। जी बिल्कुल। उनका संकेत होता है तो न जाने कब कहाँ कैसे वो भावों को जगाती है और अंतस में शुभता के सुमन वो ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है जो बैठे करे यहाँ कुछ, भला इंसान की हस्ती भी क्या है जो करे कुछ भी, वही गीता लिखाती है वही मानस रचाती है। तो ये उसकी ही कृपा होती है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा भाई अब थोड़ी देर यहाँ पे अब ऐसे ही रुकते पड़ते चलते अरे कहाँ का लक्ष्मण मार्ग भाई पर आगे बढ़ते। कि आप यहाँ पे चाय पी लो, पानी पी लो, मना मत करना। अगर हमने आज मना कर दिया होता, आज हम जो बाटी खा के आए भूखे मर रहे तो आज इस जंगल में भूखे मर रहे होते ना। बिल्कुल सच बात है। और ये भी देखो ना, हमने सोचा था कि चलो ठीक है एक दो बाटी खाएं, एक दो बाटी मिलेगा हो जाएगा, उन्होंने भरपेट पवाया और बाद में 4-5 दे दिया उन्होंने। दोबारा से 4-4 5 ला के बताओ। और वहाँ पे और लोग भी तो थे, वो भी तो बोल सकते थे, लेकिन मैया ही ने क्यों बोला। और अपने को रोका उन्होंने। और ये प्रत्यक्ष आपने देख लिया कि जो लोग कहते हैं कि अगर आप भोजन के लिए मना करेंगे तो फिर आपको दिन भर नहीं मिलने वाला है। और ये आज यही होता। अगर हमने मना, पहले तो हमने ये सोचा था जल्दी चलना है चल जाए। हमारे मन में आई थी एक बार कि मना कर देते, आगे खाते हैं। भाई मैंने भी एक दो बार ऐसे इसलिए मना किया देखिए था। अभी तक ये जंगल पार ही नहीं हो रहा अब ये देखो जंगल पीछे तक इतने चलने के बाद जंगल हमारी ही पड़ा है। पेट की क्या स्थिति होती। और कोई दुकान भी नहीं है छोटा सा भी कि बिस्किट भी यहाँ खरीद ले। मिल गया है आपको। और ना किसी के पास बिस्किट है। और रास्ते में चढ़ाई ऊंचाई वाले आ रहे हैं। तो जो रात का था ना वो तो सुबह पट गया और अभी तो स्थिति है स्थिति की। और उसके बाद यानी 2-2 मैया ने बांटी थी ना, उसके बाद में और दी आके। उन्हें पता था कि आगे चढ़ाई करनी पड़ेगी। देख रास्ते देखना उधर। ये देखो रास्ते देखो भाई। हुआ इतना चल भी पा रहे हैं इस कठिन रास्ते पर। सही में महाराज जी ये बात तो है बाबा जी बिल्कुल। नहीं तो अभी ऐसा ऐसा इस रास्ते को पार करना मुश्किल हो जाता है। बहुत दिमाग में आता है कि पेट खाली है, हाँ भूखे पेट चल रहे। तो भाई कुछ ऐसी मैया परीक्षा लेती हैं आगे, पहले ही आपको जो कि तलब कर देते हैं कि आगे जंगल है, आप खाना खा कर जाओ। टीका लगाने वाला जो चोर था ना वो रास्ते में, अच्छा वो बागेश्वर धाम में हाँ यात्रा में, हाँ वो मैंने पकड़ा के दिया था ना। अच्छा बागेश्वर धाम यात्रा में चोर आपने पकड़ा था। हाँ ये देखो भाई हमारे साथ एक संतोष महाराज जी चल रहे हैं जो महाराष्ट्र से हैं। पिछले आपने कई वीडियो में देखा होगा, वो बागेश्वर धाम पद यात्रा में भी थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम उनको देखा था तो अभी याद अभी आया जब उन्होंने बताया। जब इन्होंने बताया ना कि पूरी यात्रा में थे। हाँ पूरी यात्रा में। हाँ तब याद आया। और इन्होंने बताया कि हम वहाँ बिल्कुल ही सबके निःशुल्क वहाँ पे टीका लगाया करते थे ना, तो और याद आ गया। ये चढ़ाई बहुत ही टफ थी ना गुरुजी। तो भाई आराम से बाबा आना। अभी हम पूरे बीचों बीच जंगल में चल रहे हैं और बस आश्रम से निकले थे बाटी खा के, और बैठा ले रे। अब तो लगता है कि बाटी फिर से खानी पड़ेगी। 1108। तो भाई जंगल में कोई बोर्ड भी नहीं दिख रहा है और रास्ता तो कोई पता ही नहीं है। बाकी हाँ एक चीज़ है, यहाँ पे रास्ते के लिए ना आपको देखिए पन्नी टंगी मिलेगी। ये देखिए, ये आपके लिए ना संकेत है
इस रास्ते में ना आपको कहीं भी बोर्ड लगे नहीं मिलेंगे, पन्नी टंगी हुई मिलेगी। गुरु जी देखिए, यहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगा, ये पन्नी टंगी है, यानी रास्ते को संकेत बनाने के लिए। और ये देखो यहाँ पे ना आगे कपड़ा बांध दिया लोगों ने। तो भाई जंगल में कुछ इसी प्रकार से जो कि यहाँ पे रास्ते आपके लिए बनाए गए हैं। ये देखो, अगर यही कपड़ा कहीं और टंगा रहता ना तो लोग बोलते कि हो सकता है कि किसी मृत शरीर का कपड़ा फाड़ के बांध दिया वो हो। बांध दिया गया है। लेकिन इस परिक्रमा मार्ग में आपको सफेद कपड़ा अगर दिखता है तो वो सत्य मार्ग की तरफ लेके जाएगा। सफेद ही नहीं, किसी भी कलर का कपड़ा हो। हाँ जहाँ नहीं, तक सफेद इसलिए बताना है ना, सफेद में क्या है, लोगों के दिमाग में भय हो जाता है। कपड़ा ही नहीं, पन्नी भी हो। ये देखो, ये कपड़ा यहाँ पर बना है, ये देखो पन्नी भी, यानी हर जगह पन्नी। यहाँ तक आपके बाबा जी अभी हो गया है, लोगों के अंदर मिथ ये आ गई है कि सफेद जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है, उसी से लोग घबराते हैं। शादी विवाह में कहते हैं सफेद पहनना। हाँ, शादी विवाह में सफेद मना करते हैं। किसी शुभ काम में बोलिए कि सफेद को निषेध कर देते हैं। बताओ, जैसे राम नाम को आप शादी में बोलो, जो डीजे को बोल दो जोर से, राम नाम सत्य है, लगेंगे लोग जूता। ये देखो भाई, किसी ने ना यहाँ पे अपना ये टोपा रखा हुआ है, यानी रास्ते के लिए। ये देखो, यानी अपना टोपा यहाँ पे रख दिया कि हाँ आगे पैकनवासी को रास्ता मिल जाए, है ना। तो भाई इस प्रकार से पूरा रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है। और चलिए, अब तो प्यास भी लगा, अब नदी भी नहीं यहाँ पे कहीं पे। अब तो आगे जाके लगने। ये वीडियोस हम लोग इसलिए बना रहे हैं इस मार्ग में ज़्यादातर, जहाँ पर लग रहा है कि रास्ते नहीं है, उन मार्गों पर आप लोग सेवा पता कैसे दे सकते हैं। कभी भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप लोग भी जंगल वाले रास्ते पे उसी मार्ग पर जिससे आप निकल रहे हो तो लगाकर बहुत से परिक्रमा वासियों को आप सुविधाएं प्रदान कर सकते हो आराम से, जिसमें आपको पैसा नहीं लगेगा और आपकी सेवा भी बन जाएगी। ये देखो भाई, यहाँ पे ना हनुमान जी का, यानी श्री राम जी का, वहाँ श्री राम जी का पूरा वस्त्र है। ये तो हनुमान जी का है ना। तो ऐसे ही रास्ते हैं जंगल के। अगर आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, जंगल से जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बाकी अभी हम इस जंगल को आगे के लिए क्रॉस कर रहे हैं और हमारे साथ ही देखिए पीछे हैं अभी। बाकी भैरव बाबा तो साथ ही चल रहे हैं, सही से चलना। भैरव बाबा कभी 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, फिर पीछे भाग के आते हैं। हरिओम भाई यार, रास्ता ही नहीं मिल रहा, कहाँ पे एंड है इसका जंगल का यार। रहो, बस ये है कि हम चले जा रहे हैं। ए माँ नर्मदे, ओ माँ, सारी बाटी पच गई। अब तो लगता है आगे फिर बाटी कहीं जुगाड़ करनी पड़ेगी। नहीं, अभी पेट खराब है। अभी नहीं। हाँ, पानी 4 बाटी खाली भाई। तुमने तो 4 ही खाई, मैंने तो 4.5 खाई। आती उनकी भी खाली मैंने। किसकी? गुरु जी की। तेरा इसका भाई, इसका पेट शांत नहीं होता। क्योंकि यार मुझे पता था कि आगे जंगल है। नहीं, तूने भैरव के हिस्से का खाया था ना बाटी, बेटे भैरव भूखा रह गया। नहीं, भैरव को ही ना, भैरव को भाई सबसे पहले मैंने खिलाया जाके। चलिए, नर्मदे नर्मदे। हाँ। चलो, अभी चलते चलते जो है ना हालत खराब हो गई जंगल में। ये पहाड़ों वाले रास्ते जो है ना बहुत खतरनाक है यार, ऊपर नीचे वाले। बाकी तो हमारे साथ वाले भी पीछे रह गए और हम भजन सुनते सुनते आगे की तरफ बढ़ गए। हाँ, भैरव हमारा पीछे से आ रहा है, वो भी उन लोगों को लेने के लिए गया है। देख सकते हो इस प्रकार से सफ़ेद कपड़े जो है आपको हर जगह पूरी परिक्रमा मार्ग पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ भी आपको लगे कि रास्ता कौन सा है, कहाँ से निकलना है, तो कुछ इस प्रकार से आपको सहायता जो है वो मिल जाती है। इस प्रकार के लाल और कपड़े जहाँ टंगे मिलते हैं वहाँ से आपको आसानी भी हो जाती है भाई रास्ते को ढूंढने में। कमंडल में पानी नहीं है तो अब रुक रहे, थोड़ी देर वो लोग आएंगे तो फिर पानी पियेंगे भाई। दोस्तों, एक बार आप लोग जो है ना इस सुनसान से जंगल को देखो। देख रहे हो, दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा है। और इस रास्ते पर जो है अभी हम चल रहे हैं। देखो, वहाँ भी एक सफ़ेद कपड़ा टंगा हुआ है, देखो सामने, देख रहे हो। कुछ इस प्रकार से जो है हमारी नर्मदा मैया हम बच्चों का ध्यान रखती है कि ये रास्ते भटक ना जाए।
देखो यहाँ पर ये सफेद कपड़ा टंगा हुआ है, ये देखो। चल भैरव चल। चलो चलो, एक जाता रास्ता रोक के। एक फोटो ले दे समझने के लिए। ठीक है, सारी सारी के कल पानी पिला मेरे को। बाल्टी खाई है ना? पानी पिलाई है ये बाल्टी। एक चीज देखो गुरुजी, गुरुजी एक चीज देखो, हम लोगों ने नल से पानी लिया था, उसका स्वाद देखो, इसका स्वाद देखो। इसका साथ तुमको मालूम है अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया में ज्यादा क्यों आता है? धूप के लिए। धूप, ये गर्म सूरज के धूप के लिए। अच्छा, ये जो आता है ना मेन बात है ना, अपने हिंदुस्तान का जो वेदर है ना, वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप हर चीज़ को फील करते हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात। वो गोवा के टटोल हाँ वैसे पड़े रहते हैं, धूप खाते हो, उनके यहाँ धूप नहीं। हाँ ये तो मैंने देखा, गोवा में जितने भी अंग्रेज आते ना, वो चेयर पड़ी होती लेटने वाली। लोगों को लगता है वो उस लोग पे ऐसे कॉर्नर लेट- है, नंगे लेटते हैं, ऐसे नहीं, वो विटामिन डी लेते हैं। अब नॉर्वे देखो और ना, अपने लोग जाते हैं। नॉर्वे में 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होती है। अरे उनका उनका आश्रम में नहीं, तो वो आराम से दोपहर में पड़े रहते हैं बिल्कुल। महाराज मेरे को है ना गोवा की गली गली मालूम है, हाँ, गली गली। ये गोरे लोग आते हैं, उनका भी आश्रम मतलब हमारे। गोवा बहुत सुंदर, लेकिन जिस नज़रों से तुम देखोगे वैसे गोवा, गोवा में इतने सुंदर मंदिर है, और बहुत सुंदर। सुंदर मंदिर। हाँ बिल्कुल साउथ जैसे। लेकिन गोवा को ऐसे दिखाया गया है सिर्फ अश्लीलता के लिए या हाँ, फिर दारू के लिए। दारू के अयासियों के लिए। बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पे। ये इसका मंगेश का मंदिर देखा तुम? हाँ मंगेश मंदिर देखा। गोवा गए ही नहीं अभी तक। मंगेश मंदिर है ना? निकलने का दिल नहीं करता नहीं करता। तो ये लता मंगेशकर के पूर्वजों का। मंगेश डरता नहीं। अच्छा, ये डरता है बिल्कुल, ये आएगा नहीं ये आसपास। आएगा नहीं आसपास। इस जंगल में कोई जानवर नहीं रहते क्या? होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना। अभी नहीं, वही बरसात के टाइम में निकलते होंगे कहीं जंगल में, गर्मी में बहुत कम निकलते होंगे अभी। जैसे अगर अकेले यहाँ बैठे हो तो डर लगेगा ना। हिम्मत भी नहीं पड़े मतलब। ये रहे नहीं महाराज जी, मैं गुजरात साइकिल से निकल आता ना, तो गुजरात में छोटा उदयपुर पड़ता है। छोटा उदयपुर से इधर की तरफ आते हैं ना, यहाँ माने क्या नाम है आपका, महिसर की तरफ। तो हाँ हाँ, अलीराजपुर आता है। हाँ अलीराजपुर, हाँ वो उधर वाले, वो जंगल ऐसा भाई। हाँ हाँ, वो पूरा उसमें आदिवासी रहते उधर। मैं साइकिल से आ रहा था, लगभग मेरे को पता है किसी ने ऐसे, मेरे को पहली बार मुझे नहीं पता था कि ये 5 किलोमीटर बोलेंगे और चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर। पीछे मेरे को हाईवे पर बता दिया कि बस ये 8-10 की 11 किलोमीटर का जंगल होगा। मैं साइकिल लेकर अंदर चला गया, बीच जंगल में बारिश आ गई। अब बारिश आई तो भीगने लगा मैं, मुझे लगा चलो पैडल मार रहा हूँ 2 किलोमीटर और सही। भाई वो जंगल खत्म को होने को नहीं आया, वो दिमाग ऐसा खराब हो गया लास्ट में। लेकिन ये था दिन का समय था, तो वहाँ पे लोग आ जा रहे थे दोपहर का, और अंधेरा हो गया पूरा, काला घना अंधेरा बारिश की वजह से। तो 2-3 आदिवासी जा रहे थे, फिर उनसे मैंने पूछा भैया कितना बड़ा जंगल है? चलो भैया कम से कम अभी आपको लगेगा टाइम 8-10 किलोमीटर भी और चलना पड़ेगा। अगर 10-12 किलोमीटर चल गए, 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो फिर जंगल क्रॉस भीड़ भी लगता है। हाँ है ना, पूरा आदिवासी क्षेत्र है। अभी हम लोग जंगल को पार कर आए थे, इतने में महाराज जी मिल गए। जाओ तो गांव कौन सा बता रहे थे ये? पाटन। हाँ पाटन सिंगनपुरी। अच्छा, जिला मंडला ही लगता है? नहीं सिवनी जिला। सिवनी जी। अच्छा, तो सिवनी से है ये? जी सिवनी लगती है। तो अब मंडला जिले को पार करके जो है हम सिवनी जिले में आ गए, और यहाँ पर जो है इनका घर है भैया का। और दोपहर का भोजन जो है जितने भी संत महात्मा चल रहे थे रास्ते में, वो सब जो है कहीं ना कहीं शिवनी को ये बालाघाट के पास जी जी शिवनी बालाघाट के पास जी, और दत्ता इसी में अभी अब अच्छा कुआं बहुत पहले का है ना ये? पानी वगैरह अभी भी यहीं से? पीते नहीं है, हाँ। तो भाई कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि यहाँ पर अभी हम पहुँचे थे। वहाँ के ब्राह्मण सब लोग जितने परिक्रमावासी सब लोग। अच्छा महाराज जी, ये मक्के का टांग रखे हाँ? ऐसे ये खराब नहीं होती होंगी ना? नहीं कभी नहीं खराब नहीं, होंगी। नहीं। पहले बात तो ये भीगेंगी नहीं। नहीं कितने समय से टंगा हुआ है ये? जे लगभग 3 महीना हो गए।
3 महीने से अब इनको करोगे क्या? बेचने का काम या खाने का काम। इतना कहाँ से खाओगे? बेचने का है बॉस, वो और भी रखी है, हाँ निकाल लेंगे। ये ना ये जैसे ये टांग ये अभी तो अभी भी निकाल सकते हैं। बाद में अपन इसको क्या नाम है तुम्हारा? दाना निकाल के फिर बेचते होंगे। हाँ दाना निकाल के। दीपांशु तो भाई ये नर्मदे प्रकार से पूरा मक्का कौन सी क्लास में हो? लगाया हुआ भैया ने आइए। सुंदर लग रहा है। और ये पूरा घर जो कि ये देख सकते हो भाई, ये प्यारा सा खूबसूरत सा घर है और यहाँ पर देख सकते हो कि गाय भैंस बंधे हुए हैं और अंदर जो है भाई संतों को भोजन का जो है भाई सेवा यहाँ पे चलेगा। नर्मदे आइए। हाँ हाँ मैं दे दूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आइए जाओ। आ रहे हैं आ रहे हैं। तो भाई अभी जो है हम लोग यहाँ पाटन से निकल चुके हैं। धन्यवाद भैया। क्या नाम हुआ आपका? राजाराम यादव। राजाराम यादव जी। अच्छा, आपकी खीर बहुत मतलब आनंदित, मतलब मन जो है ना खुश हो गया। इनकी खुद की जो है यहाँ पे भैंसे गाय भी है ना जी गाय, तो दूध किसकी थी? भैंस की गाय की? गाय गाय की जी। आज खीर बड़ा प्यारा था। आज खीर का नाम ले देना तो खीर की पता कहाँ की याद आ गई? केदारनाथ में जो बर्फानी बाबा है ना, वहाँ पे ऐसी खीर बनती थी, तो आज केदारनाथ की मुझे याद आ गई। और यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी, तो भागवत कथा में जितने भी संत महात्मा दिख रहे थे, परिक्रमा मार्ग पड़ता है, तो जितने भी यहाँ पर परिक्रमावासी दिख रहे थे, देख रहे हो अंदर और भी परिक्रमावासी बैठे हुए संत महात्मा लोग। बाबा जी प्रसाद कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आएगा। प्रसाद स्पेशली खीर कैसी लगी? मस्त। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। पीछे जो है वहाँ पे भागवत जी की कथा चल रही है। आज इनका तृतीय दिवस था, साप्ताहिक कथा होती है, तो आज 3 दिन जो है वो पूरे होते हैं। बाकी हमारे साथ हम जितने 4-5 लोग चल रहे थे, जितने संत महात्मा हमारे साथ में, सभी के सभी जो है अब भोजन पाकर पाटन गांव से आगे केदारपुर पड़ता है, तो वहाँ के लिए जो है निकल चुके हैं। अब भोजन के भाव जो थे हमने तो बता दिए, बाकी बाबा जी हैं। तो बाबा जी कैसा लगा भोजन यहाँ का? बहुत मधुर, बहुत स्वादिष्ट, और सबसे बड़ी बात उनका भाव जो था, हाँ वो सबसे सुंदर। और भाव जुड़ जाए। वो प्रसाद भी था, क्योंकि कथा चल रही है, बिल्कुल भगवान को प्रसाद, हाँ तो प्रसाद से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। सही बात है। और जब उस प्रसाद भाव से उसे ग्रहण करें, या प्रसाद भगवान को लग जाए, तो फिर तो वो 56 भोग से भी उत्तम होता है। बिल्कुल। और आज इतना सुंदर भोजन क्यों मिल रहा है मालूम है? हाँ आज बहुत क्योंकि ही हमारे अरुण जी ने 3:30 बजे रात में स्वादिष्ट भी था, हनुमान जी बन गए हनुमान थे। चालीसा पड़ी थी। स्वादिष्ट भी हाँ था। मैं गुरु जी आज मैं ना सुबह 4 बजे उठ गया, 4 नहीं 3:30 3:30 बजे टाइम देख रहा था था, मैं। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, फोन खोला और मैंने ईयरबड लगाए और हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सबसे नहीं, सबसे बड़ी कृपा वो मैया की लग रही है हमें। मैया जब रोक दी ना आखिरी में, अगर हम सही में ठुकरा के चले जाते तो हो सकता है यहाँ टाइम से पहले पहुँच जाते, मतलब निकल जाता हम यहाँ से, कोई मिलता नहीं हमें, हम निकल जाते चुपचाप। कुछ भी होता है, हमारा दिमाग बदल जाता है, हम उस रास्ते से चले जाते। बाकी अभी लगभग यहाँ से केदारपुर जो है बरेली, वो लगभग 8-9 किलोमीटर है। और आज जो है बाबा जी के मित्र आ रहे हैं, पुराने मित्र हैं, इंदौर से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं, सब परिवार आ रहे हैं, सब परिवार आ रहे हैं, मात्र सिर्फ मिलने के लिए आ रहे मात्र हैं, सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं इनसे। खैर खबर लेने के लिए, हाँ हमें देखने के लिए। हाँ, ये कितने उनका कितने प्रेम समय है। से मित्रता है उनके साथ? वो हमारे बहुत मतलब 20 वर्ष पुराने मित्र हैं, अरे वाह, और बड़ा आत्मीयता है। राधे राधे। बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी नर्मदे है। जी जी जी। जो न मित्र दुख होई दुखाई, करी दिलो तक पातक भारी। हालांकि इस मार्ग में हमको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उनको वो अनुभव करते हैं। हाँ, उनके भाव हैं कहीं कठिन यात्रा है, अरे आप कैसे कर रहे होगे, आप कैसे होगे, मैं आपको मिलने आऊँगा, मैं
मिलने आऊँगा। जैसे 2 बार ये तीसरी बार मिलने आ रहे हैं। एक बार वो नेवा वाले मिलने आ गए थे, हाँ दूसरी बार वो जो उधर बरमान घाट था जी। उसके आगे कुंडा कला गाँव था, हाँ। उसके आगे निकले आए थे हम, वहाँ भी आ गए थे मिलने। और ये तीसरी बार आ रहे हैं वो हमसे यहाँ मिलने के लिए, क्या बात। मात्र 1.25 महीने में, 1.5 महीने। देखो, आज के ज़माने में अगर देखा जाए हमारी यात्रा हुई है तो उसमें 3 बार वो मिलने आ चुकी है। क्या बात। अब आप लोग सोचोगे कि मित्रता की इतनी बखान क्यों कर रहे बाबा जी, तो इससे हमें सीखने को मिलता है ये चीज़ें कि इतनी घनिष्ठता और ये मित्रता आज के ज़माने में बहुत रेयर देखने को मिलती है, जहाँ पर लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के संबंध होते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की। वहाँ पर आज के ज़माने में भी सब काम धंधे छोड़कर, बिजनेसमैन है वो, अभी शाम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, मिलेंगे अभी जब हम वहाँ पे, तो नर्मदे हर, तो वो लोग जब पहुँचेंगे ना यहाँ पे, उसके बाद फिर उनसे भी वार्तालाप करेंगे। उसके बाद सोच जो देखोगे ना आप, कहीं ना कहीं आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि वाकई में मित्रता जो होती है ना वो निस्वार्थ भाव से ही होती है। अब ये तो हमारे साथ चल रहे पैदल, उनके साथ थोड़ी ना चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनके भाव ये रहे हैं कि अब उनके मित्र चल रहे हैं पैदल, तो कठिनाइयाँ रास्ते में, समस्याएं और ये तकलीफ़ उनके अंदाजे से ये लग रहा होगा, लेकिन अब इनके अंदर ये प्रेम भाव है कि इतनी दूर से मित्र आ रहे मिलने के लिए, तो हमें भी समय पर पहुंचना पड़ेगा, है ना। बाकी चलते हैं, लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर और है, तो अब वहाँ पहुंचकर फिर जो उनकी और इनकी जो वार्तालाप होगी वो भी सुनवाएंगे ज़रूर। आज संध्याकालीन भोजन उनकी तरफ से। हाँ, हाँ, एक और कमाल की बात यह है कि भोजन करवाएंगे। उन्होंने शायद कल शाम को ही इनको बोल दिया था कि कल की जो हम भोजन होगी, रात्रि भोजन, वो उनकी तरफ से होगा, तो वो सामग्री वगैरह जो है वो शायद इंदौर से लेके आ रहे हैं। बाकी और आज शाम को हम लोग खुद मिलके अपने हाथों से भोजन बनाएंगे। मतलब देख रहे हो कल क्या हुआ, कल हम लोगों ने सुबह बाल भोग लगाया, दिन में कुछ नहीं खाया, ठीक है, रात को फिर वो मिल गया भोजन बढ़िया। हाँ। उसके बाद आज सुबह मैया ने बाटी खिलवा दिया, अभी देख लो फिर प्रसाद मिल गया है, और रात्रि की भोजन की व्यवस्था पहले से हो गई, बताओ और क्या चाहिए। तो ये चमत्कार ही है और कहीं ना कहीं मैया की कृपा ही है। बाकी आपके भाव, आपकी सोच, सब आप पे डिपेंड करता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम लोग केदारपुर गांव में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर जो गांव देख रहे हो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो यहाँ पर नीला और सफ़ेद पेंट से जो है, नर्मदे हर, यहाँ पे पूरे गांव में एक ही पेंट है क्या घर पे, नीला और सफ़ेद, बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे। ये देखो, हाँ ये देखो ना, मतलब क्या खूबसूरत लग रहे हैं। शहरों में जैसे दुकानें होती है ना, जैसे अभी जयपुर में जैसे पिंक सिटी, ये देखो भाई यहाँ पर सफ़ेद और नीला पेंट जो है हर घरों पर है। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। अभी भाई मंदिर है दुर्गा जी का, तो हट, हट। कुछ नहीं करेगा वो। ये काटेगा नहीं, वो तो नहीं काटेगा। हाँ तो ये भी नहीं काटेगा। पूरी परिक्रमा कर रहा है ये हमारे साथ परिक्रमा कर रहा है। बाबा जी लोकेशन बढ़िया है। नर्मदे हर। लोकेशन उधर है क्या? अच्छा अंदर है। देखो तो भाई केदारपुर गांव में जो है ना, ये प्राचीन मंदिर है, देख सकते हो, सार्वजनिक दुर्गा समिति अम्बे माता का मंदिर। जय हो। इधर ये रूम है शायद। बाबा अंदर जाने के लिए आ जाओ, इधर सामने, इधर पीछे से आ जाओ। यहाँ पे कोई रहते नहीं है क्या? नहीं, बाबा लोग कोई नहीं रहते यहाँ। अभी हम केदारपुर में रुक तो गए हैं, लेकिन भाई यहाँ पर जो है देख सकते हो, अभी हम गांव से थोड़ा बाहर की तरफ जा रहे हैं, खेत की तरफ। हाथ में बाल्टी है क्योंकि पानी भरना है अभी। अब लगभग मंदिर से 300-400 मीटर आगे जो है हमें नलका दिखाई पड़ा है, तो अब यहाँ पर आ गए भाई पानी भरने के लिए।
चलिए, ये मिल गया नलका, अब पानी वगैरह भर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर मंदिर की तरफ वापस से। शाम के अभी 5 बजने को जा रहे हैं और इस वक्त अभी हम फ़िलहाल यहाँ मंदिर परिसर में ही थे। तो बाबा जी के जो मित्र के जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे मौजूद हैं और आते ही देखो लग गए अपने काम पे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। क्या नाम हुआ आपका? मनोज शर्मा, इंदौर से। तो अभी जो है ये फ़िलहाल देख सकते हो कंडे जल रहे हैं यहाँ पे। जो बताया था जैसे हमने कि ये इंदौर से स्पेशल जो है यहाँ पर बाटी बनाने के लिए यहाँ आए बाबा जी के लिए। तो अब इनसे मुलाकात भी करनी थी, तो पूरा सब परिवार जो है ये आए हुए थे। अब वहाँ पे आंटी जी हैं तो वो उधर वो बैठी हुई हैं। बाकी आप लोग अच्छा ये बताओ, अब आप लोग अपने कुछ किस्से बताओ। मेरा किस्सा तो क्या बताऊँ, कुछ भी जो भी स्मरण हो। हाँ हाँ हाँ। वही देखो, पंडित जी से पहले मेरी मुलाकात योग रत्न के कोर्स में हुई। हम लोगों ने योग रत्न का कोर्स साथ में किया। अच्छा। योगा सीखा। फिर उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद पंडित जी अपने जॉब में थे और ये रिटायर हुए। फिर ये नर्मदा जी से इन्होंने मुझे जोड़ा, गौ माता से जोड़ा और अध्यात्म का पूरा जो जी ज्ञान है वो पंडित जी से मिलता रहा और इनकी कृपा बनी हुई और इनके प्रेम के वशीभूत हम यहाँ चले आते हैं। कितने वर्ष हो गए मिले हुए, मतलब एक दूसरे से? पंडित जी कितने साल हो गए? 11-12 साल। अब क्या तो 13 साल में किया? 13 में 12 साल हो गए। 12 साल हो गए, पर ऐसा लगता नहीं 12 साल हुए हैं। ऐसा लग रहा है बचपन से ही है। हाँ, बचपन से ही है। एक टब पूरा हो गया आपका। अच्छा ये बताओ, बाटी इससे पहले आपने लास्ट टाइम कब बनाई थी खुद से? हमारे यहाँ फैक्ट्री में हर साल बनती रहती है, हल्दी बाटी बनती है। तो हम सब लोग साल में मिलकर- एक बार? हाँ, ठंड में बनाते हैं हल्दी बाटी। हल्दी वाली सब्जी। हाँ, जो लोग गुजरात से देख रहे हैं, आप लोगों को तो आइडिया होगा, एमपी से भी बहुत ये से। वाली राजस्थान की डिश है। हाँ, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, दोनों जगह से। मैं बॉर्डर वाले इलाके पे था तो वहाँ पे खाया था मैंने, राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर वाले इलाके पे था कहीं। तो स्पेशल जो है ये हल्दी की सब्जी वहीं से बना के लेकर, फैक्ट्री से वहीं से बनवा के लेकर आए। हाँ, हमारे वहाँ एक परिचित हैं, विशेषज्ञ हैं वो, इसके महाराज जी हैं। अच्छा, तो वो हमारी फैक्ट्री पे आके हर साल बनाते हैं। प्रॉपर इंदौर से ही है वो या राजस्थान हाँ, वो से? इंदौर से ही है। ओके। तो मैंने उनसे निवेदन करा कि यार हमारे पंडित जी वहाँ यात्रा पे हैं, तो आप उनके लिए स्पेशल मेरे को बना के दो, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर सब्जी बना के दी। ये इंदौर से कंडे भी लेकर आए थे और सामान जितने भी सामान होते हैं, बाटी, आटे वगैरह, उसके बाद फिर सब्जी वहीं से तैयार करवा के लेकर आ गए थे। क्योंकि अब वो ये इंदौर यहाँ से लगभग कितना 500-600 किलोमीटर तो होगा, 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर का सफ़र तय करके स्पेशल यहाँ पर आकर देख रहे हो अभी अब लगे बड़े अपने कामों में। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि ये प्रेम भाव को दर्शाता है। और इतनी दूर बाबा जी तो हमारे साथ परिक्रमा कर रहे थे, हम लोग बस यहाँ पे मंदिर परिसर में रुक गए। तो इन्होंने जिक्र किया था शाम के समय ही कि हमारे ऐसे मित्र आने वाले हैं, तो हमें लगा चलो कि उनसे भी मिलवा देंगे। और कहीं ना कहीं हमारा जो ये सफ़र होता है वो एक ऐसे ही नए लोगों से मुलाकात होती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो एक पौराणिक मित्रता है वो हमें देखने को मिल रहा है। और बस वर्षों की मित्रता अभी भी कायम है, प्रेम भाव अभी भी कायम है। तो अब बाटी की जो है रेसिपी अब यहाँ पे तैयार होने वाली है। बाकी आप बोलिए, अब आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपसे स्पेशल मिलने के लिए आए, बताइए। अब मैं अपनी प्रसन्नता को कैसे अभिव्यक्त करूँ, ये अनुभूति की बात है। निश्चित ही ये प्रेम का विषय है। इतना स्नेह नहीं होता है तो इंदौर से मात्र मिलने के लिए 650 किलोमीटर कौन आता सही है। बात, इतना बिजी शेड्यूल में अगर देखा जाए तो वैसे भी सिटी लाइफ। बहुत इच्छा थी, तो अमरकंटक के आने वाले थे, लेकिन क्योंकि बहुत सारे व्यापार व्यवसाय के काम धाम रहते हैं, इसलिए और एक एक दिन लेट होते गए। और लेकिन उन्होंने कहा मैं आऊँगा जरूर आपसे मिलने के लिए, क्या है। और जहाँ तक मेरी सबसे बड़ी बात इनकी ये लगती है कि हम भी योग रत्न में साथ में थे, योगा में। और भगवत कृपा से मैं थोड़ा बहुत, ऐसा तो कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी तो शास्त्रों का अध्ययन किया है, देखा हुआ है। तो जब भी कोई शास्त्र की बातें मुझसे पूछते रहते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। होता है क्या, सामान्य हम लोगों को बताएं
तो वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल हाँ, के बिल्कुल, सुनी हुई बिल्कुल। एक ऐसा नहीं है इनमें। हाँ, और ये भगवत भली मैं नहीं कर चल पाता हूँ, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलने के तरीके पूछते रहते हैं, और मुझे जो ज्ञान है जो है वो मैं इनको देता हूँ, और इस अमृत अपने जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवती नर्मदा जी के प्रति इनका प्रेम बहुत ज़्यादा हो गया, गौ माता के प्रति इनका प्रेम बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हमने एक गौशाला हमको बोलने नहीं चाहिए, गलत बात है। भगवती नर्मदा जी ने या गौ माता ने एक गौशाला का काम करवाया, और वो इतनी कठिन जगह पे था, दुरूह जगह पे था कि वहाँ लेबर नहीं मिलते हैं। जब लेबर होते भी हैं वो काम नहीं करना चाहते, आते हैं थोड़ा सा काम करके हाँ, चले जाते आजकल वही है फिर। हैं। अगर तो वहाँ एक गौशाला का निर्माण करवाया मैया की कृपा से। वो हम वहाँ के लेबरों के भरोसे रहे, तो 5-4 गड्ढे खोदने में 6 गड्ढे मतलब कहना चाहिए, उसमें उन्हें 6 महीने लगा दिए। अच्छा। फिर आखिर परेशान हो गए हम। फिर एक दिन शर्मा जी ने, मनोज शर्मा जी ने अपनी फैक्ट्री से ही वर्कर लिए, गाड़ी में सारा सामान लिया, पूरा एक सामान, और आप जाएंगे 3 दिन में उस गौशाला को तैयार करके आ गए। अच्छा। हाँ, वो आज भी वहाँ के गांव के लोग आश्चर्य करते हैं, और हम भी अब सोचते हैं तो वो चमत्कार ही लगता है कि ये कैसे हुआ। ये गौ माता की कृपा से हुआ। इतना बड़ा काम जो वहाँ के हिसाब से 6 महीने में नहीं होता, वो 3 दिन में, हालांकि गर्मी के दिन थे, रात में भी काम किया, दिन में भी काम किया, क्योंकि इधर इनका फैक्ट्री का भी, उसको भी ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकते। और लेबरों के साथ खुद ने लग के खड़ा रहना तो अलग बात है, लग के वो कोई काम कर रहा है तो ये भी वही काम कर रहे हैं उनके साथ साथ लग के। और ऐसे करके आज वहाँ पर गौ माताएँ 40 गौ माताएँ हैं वहाँ पर, उनकी सेवा हो रही है। एक हमारे बाबा जी हैं, बहुत लोग बेरक्त हैं, तो वो भी आश्चर्य करते हैं कि ये तो एक चमत्कार ही। गाँव के सारे लोग चमत्कार करते हैं, चमत्कार मानते हैं कि इतनी बड़ी गौशाला का काम मात्र 3 दिन में कर देना, और ऐसा कर देना तो उसके बाद फिर दूसरी बार हमको कोई ऐसा काम नहीं करवाना पड़ा वहाँ पे। आप छोटा मोटा गौ माता की सेवा के लिए हम निरंतर करते ही रहते हैं ऐसा। तो ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं। वो दिख रहे जैसे आए वैसे लग गए। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, हाँ, और पर इसके बाद भी वो इतना प्रेम स्नेह रखते हैं, जो मान सम्मान देते हैं, ये उनका बड़ा। सही बात है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी। अभी ये देखिए यहाँ पर आए, और ये देखिए यहाँ पर कंडे पे जो है, जो बाटी जो तैयार हुआ था उसको जो है अब यहाँ पे इन्होंने रख दिया है। अभी लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद फिर ये अच्छे तरीके से सीख जाएगा। नहीं, गर्म हो रखा है। ऐसे पलटी मारते रहना पड़ता है बार बार, तो ऊपर से जल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट का गैप। ये रामपानी भी नहीं भरा यार। आपका मुंह दिख रहा है एक सेकंड रुके, एक सेकंड। हाँ, ये सही है। आगे आप भी आ रहे हो। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो, सबको जो है खिला पिलाकर बनाकर आराम से जो है अब निकल रहे हैं। ये देखिए, नर्मदे हर।